कुवाल तुम बहुत अहंकारी हो। सुबह प्रशिक्षण मैदान, हा हा हा, असंख्य उपहास भरी हंसी सुनाई दी। एक और शून्य, एक और शून्य, यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे लगातार 2 परीक्षाओं में शून्य अंक मिले हों। कितना अजीब आदमी है। घोषणा बोर्ड पर शैतान नासिक गुप्त आयाम में आर्यन का स्कोर अभी भी शून्य था। अजीब, शून्य अब महत्वपूर्ण नहीं है। आर्यन महान बंज शून्य में पहले ही मर चुका है। उसने इतिहास रच दिया है, हा हा हा। उसने इतिहास का सबसे निचला रिकॉर्ड बनाया है और यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हा हा हा, सभी हंसे। कुवाल के चेहरे पर गर्व का भाव था और वह उपहास करते हुए बोला, तुम मुझसे अहंकार करने की हिम्मत करते हो। आओ, हम्फ। जिंगयुन ने घोषणा बोर्ड पर परिणाम देखे और क्रोधित हो गया। वह नियति का देवता का दूत के पास दौड़ा और बोला, क्या आप लोग गलती कर रहे हैं? प्रथम बुजुर्ग संत ने परसों घोषणा की थी कि आर्यन का स्कोर बिल्कुल सही था। ये 100 अंक होना चाहिए, शून्य नहीं। नागोन को भी समझ नहीं आया। नियति का देवता का दूत ने कोई जवाब नहीं दिया। जिंगयुन और भी क्रोधित हो गया। क्या आप लोगों को मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? उसकी आंखें झपकी और वह चिल्लाया, मैं तुम्हें स्पष्टीकरण क्यों दूं? तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने यहां फिर से हंगामा करने की हिम्मत की तो हमें असभ्य कहने का दोष मत देना। जिंगयुन भी चिल्लाया, 100 अंक शून्य में बदल गए। क्या आपको हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तुम अभी भी हंगामा करने की हिम्मत करते हो, मार खाने वाला काम कर रहे हो। नियति का देवता का दूत में से एक चिल्लाया और अचानक हमला कर दिया। उसने जिंगयुन के पेट में मुक्का मारा। धमाका। जिंगयुन 10 मीटर पीछे हट गया और उसने एक मुंह मूल खून थूका। कल की तलवार के घाव के साथ वह रहने वाला था। तुम इसके लायक हो। तुम सचमुच नहीं जानते कि स्वर्ग कितना ऊंचा है। बहुत बढ़िया लड़ा। जिंगयुन, आर्यन पहले ही मर चुका है। अगर उसे 1000 अंक भी मिल जाएं तो क्या फायदा? एक मरे हुए आदमी के लिए गौरव के लिए क्यों लड़ना? हा, कुवाल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जिंगयुन, तुम अपने गुरु के लिए लड़ना चाहते हो? बहुत बुरा, तुम बहुत छोटे हो। हर तरह की उपहास भरी हंसी सुनाई दे रही थी। जिंगयुन बेहद नाखुश था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। कुवाल ने जिंगयुन के क्रोधित चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यहाँ मत रहो। घर जाओ और अपनी माँ का दूध पियो, हा हा हा। जिंगयुन ने जवाब दिया, कुवाल तुम मुझे भड़काने के लिए छोड़ना चाहते हो। युवा मास्टर आर्यन की मौत का तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है। मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। बस इंतजार करो। जिंगयुन शायद ही किसी की पूजा करता था। आर्यन पहला था। यह मामला स्पष्ट रूप से कुवाल द्वारा किया गया था। उसे इसके लिए बदला लेना था। कुवाल ठंडी हंसी हंसा, सिर्फ तुम कल एक मरे हुए कुत्ते की तरह थे और तुम अभी भी मेरे सामने अहंकार करने की हिम्मत करते हो। कचरा, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, बस करो। उसी क्षण एक प्रथम बुजुर्ग संत हवा से नीचे उतरा। नागोन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, बुजुर्ग, आर्यन का स्कोर शून्य क्यों हो गया? आपने कल कहा था कि उसका स्कोर 100 अंक तक पहुंच गया था। एक प्रथम बुजुर्ग संत भी जानना चाहते थे, इसलिए परिणाम आने के बाद वह तुरंत 18 स्तरीय नर्क में गए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें केवल एक वाक्य मिला, सब कुछ नोटिस बोर्ड पर परिणामों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, आपको शून्य अंक देने के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं थी। ये बस इतना दबंग था। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने भौहें चढ़ाई, थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, मुझे यकीन नहीं है कि परिणाम क्यों बदल गए। यह ऑडिट का परिणाम है। छोड़ो, आर्यन महान बंजर शून्य में गिर गया है। मुझे डर है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या यहाँ सभी लोग हैं? एक प्रथम बुजुर्ग संत ने अपने दिल में आह भरी। आर्यन के लिए दुख महसूस कर रहा था। उसने पहले आर्यन के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह बेकार था। बदले में उसे अपमानित किया गया, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक नियति का देवता का दूत ने जवाब दिया, बुजुर्ग को रिपोर्टिंग, मरने वाले के अलावा आर्यन सहित जो नहीं आए थे सभी यहाँ हैं। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम परीक्षा के तीसरे दौर की तैयारी करते हैं। नागोंग ने कहा, बुजुर्ग, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आर्यन निश्चित रूप से वापस भागेगा। वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वह आर्यन से बहुत परिचित थी। चाहे उसे कैसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह जीवित वापस लौटने में सक्षम होता। अग्नि ग्लास शहर में वह एक टूटे हुए डेंटियन वाले कचरे से आज जहां है वहां तक पहुंचा, भाग्य के कारण नहीं बल्कि अपनी साधना के कारण। उसे अभी भी विश्वास था कि आर्यन अभी भी जीवित है। हा, अभी भी जीवित। नागोन, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डेथ जोन का सामान्य ज्ञान सिखाऊं? कुवाल ने उपहास से हंसते हुए कहा और बोला, जो लोग उस जगह में प्रवेश करते हैं वे जीवित वापस नहीं लौट पाएंगे। जिंगयुन तुरंत गुस्से से डांटा, इसलिए तुमने आर्यन को फंसाया। कुवाल स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहेगा और बोला, जिंगयुन बकवास मत करो, मैंने उसे प्रोफाउंड पीक क्लिफ पर जाने के लिए नहीं कहा, तुम लोगों ने उसे जाने के लिए कहा। नागोंग ने भौहें चढ़ाईं। ये वही थी जिसने आर्यन को जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जगह इतनी खतरनाक होगी।
इस समय एक शिष्य चिल्लाया, बुजुर्ग, हमें एक मरे हुए व्यक्ति का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। हमारा समय मरे हुए लोगों का इंतजार करने के लिए नहीं है। बुजुर्ग, आर्यन जैसे लोग परीक्षा में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। कुवाल के कई नौकर चिल्लाए। परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप अनुपस्थित थे तो यह समाप्त होने के बराबर होगा और कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही परीक्षा का तीसरा दौर शुरू हुआ, यदि आर्यन समय पर उपस्थित नहीं हो सका तो भले ही वह अनुपस्थित था, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। चाहे आर्यन मरा हो या न हो, कुवाल आर्यन को वापस ऊपर चढ़ने का मौका नहीं देना चाहता था। एक कम प्रतिद्वंद्वी के साथ उसे अधिक उम्मीद थी। इसके अलावा भविष्य में जब वह 18 स्तरीय नर्क का सदस्य बन जाएगा तो उसके पास आर्यन जैसे छोटे बच्चे से निपटने के कई तरीके होंगे। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने भौहें चढ़ाईं और कहा, 10 मिनट और इंतजार करो। 10 मिनट के बाद हम तुरंत शुरू करेंगे। कुवाल ने ठंडी हंसी हंसते हुए नागोंद की ओर देखा और कहा, नागोंद, वह बच्चा पहले ही मर चुका है, तुम्हें इस विचार को छोड़ देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से परीक्षा के तीसरे दौर में जीतूंगा। ये कैसा है? चलो एक अतिरिक्त शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीतता हूं तो तुम मेरी औरत बनोगी। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? नागोंद ने कुवाल को ठंडी आंखों से देखा और कहा, अगर तुम हारते हो तो आर्यन के आंगन में घुटने टेककर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए दंडवत प्रणाम करो। कुवाल के होठों का कोना थोड़ा मुड़ गया और उसने कहा, कोई समस्या नहीं। उसके बगल में एक नौकर ने फुसफुसाया, युवा मास्टर कुवाल। कुवाल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। हकीम उसका फोटे था, लेकिन यह उसकी 100% जीत की संभावना नहीं थी। उसकी जीत की संभावना वह स्पिरिट ग्रास थी जो वुशुंग ने उसे स्पेस रिंग में दी थी। उच्च रैंक स्पिरिट ग्रास। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 10 मिनट बीत गए। कुवाल हंसा, मैं कहता हूं वह कचरा मर चुका है ना? हम अब शुरू कर सकते हैं, है ना? भले ही वह मरा नहीं, उसे अभी भी परीक्षा से अनुपस्थित माना जाएगा। इस तरह के व्यक्ति को जो 18 स्तरीय नर्क को कमांडता है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उसे फिर कभी परीक्षा देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस पल में दूर से मैं अजेय महसूस करता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पूरा प्रशिक्षण मैदान हिल गया। सभी ने अपनी पीठ की ओर देखा। युवा मास्टर आर्यन, आर्यन। नागोंद विशेष रूप से भावुक थी, उसकी आंखें नम थीं। इस बार वही थी जो आर्यन को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में लाई थी। आर्यन के साथ जो हुआ उसके लिए उसने खुद को दोषी ठहराया। अब जब उसने आर्यन को सुरक्षित और स्वस्थ वापस आते देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जिंगयुन तुरंत दौड़कर आया, वह वापस आ गया, वह वापस आ गया। क्या तुमने उसे देखा? वह वापस आ गया। जिंगयुन को लंगड़ाते हुए चलते देख आर्यन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम्हारी चोट? जिंगयुन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। आर्यन ने कुवाल को घूरा। कुवाल की आंखें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, असंभव, असंभव। डेथ जोन में गिरने के बाद किसी का जीवित वापस आना असंभव है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह गिर गया? कुवाल ने अपने बगल वाले नौकर को घूरा। उस नौकर ने जवाब दिया, मैंने उसे अपनी आंखों से गिरते देखा। मुझे नहीं पता कि वह जीवित कैसे वापस आया। आर्यन समूह में चला गया। जिंगयुन ने फुसफुसाया, युवा मास्टर आर्यन, मुझे नहीं पता कि आपको दूसरे दौर में 0 अंक क्यों मिले। मुझे डर है कि उच्च अधिकारी आपको निशाना बना रहे हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराया, क्या ये सिर्फ 0 अंक नहीं है? चिंता मत करो, 2 दौर में 0 अंक वह पहले से ही समाप्त होने के कगार पर था। अगर वह तीसरे दौर में 95 अंक तक नहीं पहुंच सका तो उसे दर्द में चिल्लाने की भी जरूरत नहीं होगी। उसे चौथे दौर में समाप्त कर दिया जाएगा। कुवाल ने आर्यन को घूरा और ठंडी हंसी हंसी, आर्यन, तुम आखिरकार वापस आ गए। आर्यन ने जवाब दिया, लगता है कि मेरे वापस आने से तुम खुश नहीं हो। ओह हाँ, क्या तुमने अपनी उंगली फिर से जोड़ ली? कुवाल ने अपनी मुट्ठी कसकर भींची क्योंकि उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। फिर वह हंसा, मैं तुम्हारे वापस आने से बहुत खुश हूँ। अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने पैरों तले कैसे कुचल पाता। अय्या, सबसे नीचे वाले को कुचलने में मुझे सचमुच शर्म आती है। हा 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 हा। उसके आसपास के लोग जोर से हंसे। जिंगयुन क्रोधित था और आगे बढ़ने वाला था, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया, जिसने उदासीनता से कहा, लगता है तुम्हारी उंगलियों में फिर से खुजली हो रही है। ठीक है। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने झगड़े को रोका और कहा, अब जब सभी यहाँ हैं तो चलो तीसरे परीक्षण, हकीम परीक्षण पर चलते हैं। किसी भी विमान में गोलियों का प्रभाव अतुलनीय रूप से महान होता है। चाहे वह डार्क वर्ल्ड में हो, 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश करना हो या एक दिन प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश करना हो, आपको समर्थन के लिए शक्तिशाली गोलियों की आवश्यकता होगी। गोलियां जितनी बेहतर होंगी आपको उतने अधिक अंक मिलेंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे गंभीरता से लेंगे। गोली का प्रभाव बहुत बड़ा था। एक अच्छी गोली युद्ध के परिणाम को भी बदल सकती थी। ठीक उसके बाद एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कहा, मैं आप सभी को 3 दिन दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हकीम की कला को पूरी तरह से समझ पाएंगे। 3 दिनों के बाद परीक्षण शुरू होगा। यहाँ कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं है।
तुम केवल खुद पर निर्भर रह सकते हो। गोली भट्टियों का वितरण करें। हकीम मूल्यांकन के लिए एक बफर अवधि थी। कुवाल ने आर्यन को घूरा और हंसा, 3 दिन बाद मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगा। आर्यन ने कहा, चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो चलो 3 दिनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते। कैसा रहेगा? कुवाल ने आत्मसंतुष्टि से हंसते हुए कहा, तुम मुझसे हकीम में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? हाँ, क्या तुम मुझसे कुचले जाने के लिए इतने उत्सुक हो? तो आर्यन तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। खांसी खांसी। एक प्रथम बुजुर्ग संत की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कुछ बार खांसते हुए कहा, क्या तुमने अभी जो मैंने कहा वह नहीं सुना? परीक्षा 3 दिनों में शुरू होगी। अब हकीम की कला को ठीक से समझो। फिर एक प्रथम बुजुर्ग संत ने आर्यन को एक ध्वनि संचरण भेजा, सोन परिवार हकीमों का एक परिवार है और कुवाल के हकीम कौशल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। यदि आप यहां रहना चाहते हैं तो आपको परीक्षा के तीसरे दौर में 95 अंक प्राप्त करने होंगे, समझे? वहां ऊपर लोग हैं जो तुम्हें निशाना बना रहे हैं। तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा, नहीं तो वांगनू भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इसके अलावा तुम उसे फंसाओगे। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने आर्यन को याद दिलाया। पहले किसी ने आर्यन को अपनी आंखों में नहीं रखा था। हालांकि किसी कारण से 18 स्तरीय नर्क की पूरी शक्ति आर्यन को निशाना बनाती हुई लग रही थी। न केवल 18 स्तरीय नर्क के बुजुर्ग बल्कि यहाँ तक कि दिव्य टॉवर की रखवाली करने वाले संत बुजुर्ग भी वैसे ही थे। उन सभी ने आर्यन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो शून्य। परीक्षा में शून्य किसको से यह बताना मुश्किल नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से एक सही परिणाम प्राप्त किया था जो वो शून्य से भी बेहतर था, लेकिन उसे 0 अंक मिले थे और उसने कोई कारण नहीं बताया था। यह एक स्पष्ट निशाना था। आर्यन ने जवाब दिया, आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद बुजुर्ग। मैं सावधान रहूंगा। यदि आप वांगनू को देख सकते हैं तो कृपया उसे बताएं कि मैं उसे निराश नहीं करूंगा। फिर आर्यन ने गोली भट्टी ली और अपने निवास पर लौट आया। जिंगयुन और नागोंग उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन आर्यन ने उन्हें रोक दिया, जिसने कहा, आप दोनों को अगले 3 दिनों में अपने हकीम कौशल को ठीक से सुधारना होगा। यदि आपके पास हकीम कौशल के बारे में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर रात 1 घंटे का विनिमय समय होता है। आप उस समय आ सकते हैं। बाकी समय आपको अपनी मृत्यु तक साधना करनी होगी। आर्यन की निगाहें अलग थीं। नागोंग ने आर्यन को देखा और महसूस किया कि वह गंभीर हो गया था। 2 दौर में 0 अंक और एक और दौर में 0 अंक का मतलब था कि उसे समाप्त कर दिया जाएगा। आर्यन को परिणामों की परवाह नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से समाप्त होने को स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं बड़ी बहन कायरा को निराश नहीं करना चाहता। वे दोनों चले गए। आर्यन ने दरवाजा बंद किया, गोली भट्टी निकाली और हल्की सांस छोड़ी। 3 दिनों में मैं अपने हकीम कौशल के स्तर को महान पूर्णता के क्षेत्र तक बढ़ाना चाहता हूँ। फिर विचार चला। आर्यन ने गोली भट्टी निकाली। इस पल में स्लीपिंग ब्यूटी आर्यन की स्पेस रिंग से अनियंत्रित रूप से बाहर निकली और हाँफते हुए बोली, फ्यू में आखिरकार बाहर आ गई। सामान्य परिस्थितियों में जीवित प्राणी मूल रूप से स्पेस रिंग में प्रवेश करने में असमर्थ थे, लेकिन स्लीपिंग ब्यूटी एक विशेष मामला था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसने आर्यन की बाँह पकड़ ली और उसके शरीर से चिपक गई। वह हंसते हुए बोली, क्या आपने मुझे याद किया मास्टर? मास्टर? आर्यन चौंक गया और बोला, तुम्हें किसने सिखाया? स्लीपिंग ब्यूटी हंसते हुए बोली, मैंने खुद सीखा है। फिर उसने आर्यन के हाथों में गोली भट्टी को देखा और बोली, पिल रिफाइनिंग फनेस इतनी कम लेवल की, इस तरह की पिल रिफाइनिंग फनेस अधिकतम रैंक 3 की गोलियां ही परिष्कृत कर सकती है, इससे ज़्यादा और यह फट जाएगी। आर्यन ने स्लीपिंग ब्यूटी को सदमे में देखा और बोला, क्या तुम गोलियां परिष्कृत करना जानती हो? स्लीपिंग ब्यूटी ने गंभीरता से कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आर्यन की आंखें सदमे से भर गईं और वह बुदबुदाया, क्या तुम्हें इतना दिखावा करना होगा? वह दिखावा नहीं कर रही थी, वह सचमुच कमाल की थी। एक और जगह पर परीक्षा मैदान के दूरस्थ पिछले पहाड़ में कुवाल घुटनों के बल बैठा था और बोला, मास्टर, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह जीवित वापस आएगा। वह डेथ जोन है। मैं वुशुंग ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है। हकीम मूल्यांकन में तुम्हें उसे कुचल देना होगा ताकि उसे 95 अंक न मिलें। कुवाल ने तुरंत कहा, मास्टर चिंता मत करो, मैं हकीम मूल्यांकन में निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। पागलपन भरी बढ़त। आर्यन 18 स्तरीय नर्क में प्रवेश नहीं कर सकता था। वुशुंग उसे निश्चित रूप से अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि वह कायरा को यह नहीं बताना चाहता था कि आर्यन अभी भी जीवित है। वह नहीं चाहता था कि आर्यन उसे प्रभावित करे, इसलिए वह अपने सभी संपर्कों का उपयोग करके आर्यन को बेरहमी से कुचल देगा। डिंग। निपुणता जोड़ 10 अंक। डिंग। मेजबान आर्यन को हकीम में स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर 3। धत्तेरे की, क्या ये थोड़ा बहुत तेज नहीं है? आर्यन ने चुपचाप अपनी जीभ पर क्लिक किया। अपने कंधे पर शांति से सो रही स्लीपिंग ब्यूटी को देखकर वह थोड़ा भ्रमित था। सर्वशक्तिमान क्या था? एलिमेंटल गॉड क्या था? आर्यन स्लीपिंग ब्यूटी को और अधिक समझने में असमर्थ होता जा रहा था।
यहाँ तक कि कई बार आर्यन को ये भी महसूस हुआ कि स्लीपिंग ब्यूटी ही आदिम देव थी, क्योंकि किसी ने उसे पहले नहीं देखा था और किसी को आदिम देव का लिंग नहीं पता था। क्या होगा अगर वह सचमुच एक महिला थी? सिर्फ उसके पास झुकने से आर्यन की हकीम में निपुणता हर बार 1 अंक से 10 अंक तक बढ़ गई थी। ये कहना होगा कि यह महिला बहुत रहस्यमय और तेज थी। इसके अलावा उसने जो गोली परिष्करण तकनीकें बताईं वे एक स्वर्गीय पुस्तक की तरह थीं। आर्यन को एक शब्द भी समझ में नहीं आया। यह नहीं था कि वह बकवास कर रही थी, बल्कि आर्यन का स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। जारी रखो। डिंग, निपुणता जोड़ 10 अंक। डिंग, निपुणता जोड़ 10 अंक। डिंग, निपुणता जोड़ 10 अंक। आर्यन ने साधना जारी रखी और हकीम में उसकी निपुणता बढ़ती रही। इस बार आर्यन बहुत गंभीर था। आर्यन ने पहली 2 परीक्षाओं को दिल पर नहीं लिया था। अब जब कोई उसे निशाना बना रहा था और कोई उसे रोकना चाहता था तो आर्यन स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि उसे कौन रोक रहा था। वुशुंग, वह 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा में सबसे अच्छे परिणामों वाला व्यक्ति था। उसे अनगिनत बुजुर्गों द्वारा अत्यधिक सम्मान दिया गया था और यहाँ तक कि 18 स्तरीय नर्क के दल मास्टर ने भी उसे पसंद किया था। जो लोग प्राथमिक देव रंगभूमि में भेजे जाने के लिए नियत थे वे शायद डार्क वर्ल्ड में 18 स्तरीय नर्क के लिए गौरव भी लाएंगे और उन्हें अधिक पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। इसलिए जो कोई भी वुशुंग के रास्ते में खड़ा था वह उनका दुश्मन था। जितना तुम मुझे बाधित करोगे उतना ही मैं तुम सभी को परेशान करना चाहता हूँ। वुशुंग, मैं अतीत में तुम्हारा मुकाबला नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। आर्यन ने अपना दिल मजबूत किया और हकीम का अभ्यास जारी रखा। लगातार 3 दिनों तक आर्यन पागलपन भरी गति से अपने हकीम कौशल में सुधार कर रहा था। साथ ही वह अपनी समझ को स्लीपिंग ब्यूटी के संकेतों के साथ जोड़ रहा था। हर बार जब वह उसके संकेतों को समझता था तो आर्यन की हकीम साधना की गति बढ़ जाती थी। रात में उसने नागोंग और जिंगयुन के साथ अनुभवों का आदान प्रदान किया, उनकी शंकाओं को दूर किया। कुवाल भी बिना रुके साधना कर रहा था। उसके कमरे में 18 स्तरीय नर्क के गोली हॉल का एक हॉल मास्टर था। वह 18 स्तरीय नर्क में सबसे मजबूत हकीम भी था। वह पूरे डार्क वर्ल्ड में भी सबसे मजबूत हकीम था। उसके संकेतों के साथ कुवाल ने तेजी से सुधार किया। उसकी हकीम गति, तकनीकें और गोलियों की गुणवत्ता सभी में सुधार हो रहा था। आर्यन, बस मेरे पैरों तले कराहने का इंतजार करो। हा, कुवाल पागलपन से हंसा। इस बार उसे 100% यकीन था कि वह आर्यन को हरा देगा। अपनी चौकसी कम मत करो। तुम युवा मास्टर वुशुंग के मामले को गड़बड़ मत करना, नहीं तो हॉल मास्टर ने उदासीनता से कहा। कुवाल ने तुरंत कहा, मैं आर्यन को निश्चित रूप से यहाँ से भगा दूंगा। हॉल मास्टर ने उदासीनता से कहा, यह सबसे अच्छा है। वह भी आत्मविश्वास से भरा था। सोनकुल एक हकीम कुल था और कुवाल को हकीम की एक अनूठी समझ थी। वह थोड़ी सी भी मदद से कई तकनीकों को समझ सकता था। ये कहा जा सकता है कि वह निश्चित रूप से डार्क वर्ल्ड में हकीम का शिखर होगा। ओह हाँ, इस आर्यन की क्या स्थिति है? कुवाल ने कहा, बंद दरवाजों के पीछे। अपने हकीम कौशल के साथ अगर उसे 100 साल और भी दिए जाएं तो भी वह मुझे पार नहीं कर पाएगा। प्रभु चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। परीक्षा कल शुरू होगी। तुम्हारा उपकरण कैसा है? आर्यन ने पूछा। जिंगयुन हंसा, युवा मास्टर आर्यन चिंता मत करो। अतीत में मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब मुझे निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। नागोंग ने कहा, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। वे हकीम में नौसिखिया थे। हालांकि इस आर्यन के मार्गदर्शन में उनके हकीम कौशल में एक जबरदस्त बदलाव आया था, जैसे एक इल्ली का एक सम्राट तितली में बदलना। नागोंग ने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? आर्यन हल्का मुस्कुराया और कहा, मुझे ठीक होना चाहिए। नागोंग कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझकी। आर्यन ने कहा, जो कुछ भी तुम पूछना चाहती हो पूछो। नागोंग ने कहा, जिंदगी प्रदान आत्मा पिल। जिंगयुन ने भी आर्यन को देखा। उसने जिंदगी प्रदान आत्मा पिल के बारे में भी सुना था और अफवाह थी कि यह आर्यन द्वारा बनाया गया था। आर्यन ने कहा, मैंने इसे परिष्कृत नहीं किया। नागोंग ने आगे नहीं पूछा और केवल धीरे से ओ कहकर जवाब दिया। रात शांत थी। अगली सुबह मार्शल आर्ट का मैदान पहले ही लोगों से भर गया था, सभी उत्साहित थे। इस बार हमारे युवा मास्टर कुवाल निश्चित रूप से जीतेंगे। सोनकुल हकीमों का एक परिवार है और युवा मास्टर कुवाल के हकीम कौशल ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गए हैं। उनसे कौन तुलना कर सकता है? आर्यन, हम्फ मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके पास युवा मास्टर कुवाल के जूते उठाने की भी योग्यता नहीं है। क्या वह जानता है कि हकीम क्या है? हा। जिंगयुन आर्यन के साथ मार्शल आर्ट के मैदान में गया। इन शब्दों को सुनकर वह नाखुश था और बोला, ये लोग सचमुच बहुत घटिया हैं। उन्हें अनदेखा करो। मैं बस अपने हकीम कौशल का उपयोग करके बाद में उनके चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। आर्यन ने उनके शब्दों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह उनसे घृणा करता था। उसके बाद एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कहा, 3 दिनों की साधना के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुधार कर सकते हैं। अपनी 3 दिनों की साधना के परिणाम निकालें और अपना सबसे मजबूत पक्ष प्रदर्शित करें। चलो शुरू करते हैं।
आज की परीक्षा के लिए गोली दानव आकर्षक पिल है। आप कोई भी स्पिरिट ग्रास चुन सकते हैं जिसे आप चाहते हैं, या आप अपनी खुद की उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको दानव आकर्षक पिल को गढ़ना होगा, एक प्रथम बुजुर्ग संत ने जोर दिया। जिंगयुन ने कहा, युवा मास्टर आर्यन, आपको कौन सी स्पिरिट ग्रास चाहिए? मैं आपके लिए इसे ले आऊंगा। आर्यन ने कहा, बस कुछ ले लो। और यहाँ 2 अर्थ स्पिरिट फ्लावर हैं। आपके हकीम के वर्तमान स्तर के साथ आपको उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। अर्थ स्पिरिट फ्लावर, और उनमें से 2, वे दोनों चौंक गए। जिंगयुन ने उत्तेजित होकर कहा, हा, चलो देखते हैं कि कुवाल इस बार भी इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। कुवाल स्पिरिट ग्रास चुनने के लिए ऊपर नहीं गया। इसके अलावा वह पहले से ही जानता था कि वह आज किस तरह की गोली गढ़ रहा होगा। वह पिछले 3 दिनों से दानव आकर्षक पिल गढ़ रहा था। ये कहा जा सकता है कि वह अपनी आंखें बंद करके भी एक शीर्ष रैंक दानव आकर्षक पिल गढ़ सकता था। स्पिरिट ग्रास के लिए वह पहले से ही तैयार था। वे सभी उच्च रैंक के स्पिरिट ग्रास थे। कुवाल ने आर्यन को भीड़ में देखा। उसके होठों का कोना मुड़ गया और ठंडी हंसी हंसी, बच्चे देखो मैं आज तुम्हें कैसे अपमानित करता हूँ। कुछ मिनट बाद एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कहा, गोली को परिष्कृत करना शुरू करो। उसके बाद सभी शिष्य जमीन पर बैठ गए और गोलियां परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आधे मिनट से भी कम समय में कुवाल सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, परिष्करण पूरा हो गया। उसकी गति उड़ने जितनी तेज थी। कुवाल ने आर्यन पर एक नज़र डाली, फिर नागोंद की ओर देखा और कहा, नागोंद, हमारी एक शर्त है। अगर मैं जीतता हूं तो तुम मेरी औरत बनोगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा महसूस कराऊंगा। मेरी कुवाल की सेक्स स्लेव खिलौना बन पाना तुम्हारा सम्मान है। शैतान देवता का शरीर क्रोधित हो गया। मन को विचलित करना, यह एक बड़ी वर्जित बात थी। गोलियां गढ़ने के लिए अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती थी। कुवाल के शब्द आर्यन की मनस्थिति को परेशान करने के लिए थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि आर्यन ने अतीत में क्या अनुभव किया था। ये तरीका उसके लिए पूरी तरह से बेकार था। इसके बजाय इसने आर्यन को और भी गंभीर बना दिया। आर्यन ने उपहास किया, कुवाल, तुम सिर्फ कुछ छोटी मोटी चालें चलना जानते हो। मैं तुम्हारे जैसे कचरे को अपनी आंखों में भी नहीं रखता। क्या तुम समझते हो? थोड़ी देर बाद धमाका धमाका धमाका, एक एक करके शिष्य खड़े हुए और बोले, परिष्करण पूरा हो गया। परिष्करण पूरा। कुवाल ने आर्यन को घूरा और हंसा, मैं कचरा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कचरा कौन है? क्या तुम जानते हो कि हकीम क्या है? क्या तुम हकीम जानते हो? धमाका। नागोंद खड़ी हुई और बोली, परिष्करण पूरा हो गया। कुवाल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत कहा, नागोंद, तुम निश्चित रूप से हार जाओगी। आज रात मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। नागोंद ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। जिंगयुन भी खड़ा हुआ और बोला, परिष्करण पूरा हो गया। इस समय अधिकांश लोगों ने परिष्करण पूरा कर लिया था और मूल रूप से सफल हो गए थे। केवल कुछ लोग अभी भी परिष्कृत कर रहे थे और भर रहे थे। आर्यन उनमें से एक था। वह अभी भी दानव आकर्षक पिल को एक सही स्थिति में पूर्ण करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। कुवाल दूसरी ओर यह सोचता था कि आर्यन केवल अंतिम खाई की लड़ाई लड़ रहा था और उसका उपहास और मजाक उड़ाना जारी रखा। धमाका धमाका, कुछ और लोग समाप्त हो गए और अंत में केवल आर्यन बचा था। कुवाल हंसा, सभी आओ और देखो, हमारे शक्तिशाली युवा मास्टर आर्यन अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। गोलियां गढ़ना। क्या तुम जानते हो कि हकीम क्या है? हा, आसपास के लोग जोर से हंसे। इस पल में आर्यन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और एक चमकदार रोशनी से चमक उठीं। वह चिल्लाया, हो गया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ गोली भट्टी फट गई। हरे धुएं का एक फव्वारा उठा। कुवाल इतनी जोर से हंस रहा था कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। हा, फटती हुई भट्टी। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें गोलियां परिष्कृत करना नहीं आता? तुम्हारे जैसा कचरा गोलियां कैसे परिष्कृत कर सकता है? इस पल में आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ और टूटे हुए कड़ाही के टुकड़ों से गोली उठाए। वह कुवाल के पास से गुजरा और ठंडी हंसी हंसी विदूषक। फिर वह मैदान के किनारे चला गया और गोली सौंप दी। उसने कुवाल को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कुवाल की मुट्ठी कसकर भींची हुई थी। वह इतना क्रोधित था कि उसके सिर से धुआं निकल रहा था। उसके उपहास को आर्यन ने अनदेखा कर दिया, जिसने बस उसे नीचा दिखाया। कुवाल ने भारी लहजे में कहा, आर्यन, ज्यादा अहंकारी मत बनो। तुम्हें जल्द ही परिणाम पता चल जाएगा। तुम्हें सीधे मेरे पैरों तले कुचल दिया जाएगा। उसे विश्वास नहीं था कि आर्यन एक अच्छी दानव आकर्षक पिल परिष्कृत कर सकता है। उसने आर्यन की परिष्करण विधि पर ध्यान दिया था और यह पूरी तरह से गड़बड़ था। केवल वही व्यक्ति ऐसा करेगा जो हकीम नहीं समझता। कुछ मिनट बाद एक प्रथम बुजुर्ग संत ने परिणाम घोषित किए। कुवाल शीर्ष रैंक 98 अंक। जैसे ही उसने समाप्त किया, कुवाल तुरंत हंसा क्योंकि उसका चेहरा गर्व से भर गया था। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं क्योंकि उसने आर्यन को गर्व के भाव से देखा। 98 अंक, तुम निश्चित रूप से जीत गए हो। युवा मास्टर कुवाल, तुम निश्चित रूप से जीत गए हो।
हा युवा मास्टर कुवाल, क्या वह नागोंग हमें भी कुछ अच्छा समय दे सकती है? 98 एक बहुत ऊंचा स्कोर था। मूल रूप से यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे पार करना मुश्किल था। कुवाल बहुत उत्साहित और आत्मसंतुष्ट था। हालांकि आर्यन ने उसे देखा भी नहीं। शेंगा 80 अंक, मेखाइल सामान्य रैंक 75 अंक। नागोंग एक प्रथम बुजुर्ग संत थोड़ा चौंक गया और एक पल के लिए रुक गया। कुवाल के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, नागोंग मेरी टांगों के नीचे कराहने की तैयारी करो है। सर्वोच्च रैंक 99 अंक। जैसे ही उसने समाप्त किया, पूरा दर्शक वर्ग शांत हो गया। कुवाल स्तब्ध था क्योंकि उसने एक प्रथम बुजुर्ग संत को एक स्तब्ध भाव से देखा। असंभव, उसे गोलियां परिष्कृत करना भी नहीं आता, उसे इतना ऊंचा स्कोर कैसे मिल सकता है? और यह सर्वोच्च रैंक का है। सर्वोच्च रैंक की दानव आकर्षक पिल परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है और सर्वोच्च रैंक की दानव आकर्षक पिल परिष्कृत करना और भी असंभव है। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने उसे घूरा और कहा, कुवाल, क्या तुम हमारे मूल्यांकन स्तर पर संदेह कर रहे हो? कुवाल स्पष्ट रूप से प्रथम बुजुर्ग संत की आंखों में गुस्सा महसूस कर सकता था और तुरंत कहा, यह शिष्य हिम्मत नहीं करता। सर्वोच्च रैंक की दानव आकर्षक पिल परिष्कृत करना असंभव है। मुझे संदेह है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक प्रथम बुजुर्ग संत की आंखें काम उठीं और उसने कहा, कुवाल, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें समर्थन दे रहा है तुम इतना साहसी हो सकते हो। यह 18 स्तरीय नर्क का परीक्षा विभाग है और मैं परीक्षक हूँ। तुम्हें ये स्पष्ट होना चाहिए। वह भी कुवाल से नाखुश था। वह अच्छी तरह जानता था कि इन दिनों कुवाल की कौन मदद कर रहा था। वह ये भी जानता था कि वह इतनी जल्दी दानव आकर्षक पिल क्यों परिष्कृत कर पा रहा था। यह अन्य शिष्यों के लिए अनुचित था। कुवाल ने अपनी मुट्ठी कसकर भींची। वह सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार था और बोला, बुजुर्ग, मैं केवल एक उचित संदेह उठा रहा हूं। आप मुझे इसकी पुष्टि नहीं करने दे सकते, लेकिन मैं निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों से अपील करूंगा। मैं नागोंग के परिणामों से संतुष्ट नहीं हूं। जिंगयुन हंसा, मुझे लगता है कि तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना? कुवाल हंसा, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोलियां परिष्कृत करने की बात आती है तो मैं कभी किसी से नहीं डरा। तुम्हारे जैसा कचरा जिसे मैंने कुत्ते की तरह पीटा था मेरे सामने अहंकार करने की हिम्मत करता है। कुवाल गरज उठा। इस पल में एक प्रथम बुजुर्ग संत ने परिणाम पढ़ना जारी रखा। जिंगयुन सर्वोच्च रैंक 99 अंक। छी! एक अदृश्य थप्पड़ कुवाल के चेहरे पर जोर से पड़ा। जिंगयुन कान से कान तक हंसा और बोला, युवा मास्टर कुवाल, क्या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या आपका सोनकुल हकीम परिवार नहीं है? आपको मेरे जैसे एक नौसिखिया हकीम ने कैसे कुचल दिया? कुवाल ने भारी लहजे में कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आर्यन भी मुस्कुराया। कुवाल ने आर्यन को घूरा और बोला, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हें क्या अधिकार है? एक प्रथम बुजुर्ग संत ने परिणाम पढ़ना जारी रखा और कहा, आर्यन सही रैंक पूरे 100 अंक। छी! एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। कुवाल लगभग मूल खून उल्टी कर गया और गरज उठा, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से गोली की पुष्टि करना चाहता हूं। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कहा, तुम्हें गोली की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने का क्या अधिकार है? इस पल में एक आवाज आकाश से नीचे आई और बोली, उसके पास योग्यता नहीं है। क्या मेरे पास योग्यता है? धमाका! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई उसकी आभा फट गई। कुवाल के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने झुककर कहा, नमस्कार बुजुर्ग लाबार। गोली हॉल का हॉल मास्टर। बुजुर्ग लाबार ने उदासीनता से कहा, क्या मेरे पास गोली की पुष्टि करने की योग्यता है? उसकी आवाज एक शक्तिशाली दबाव के साथ थी क्योंकि यह पागलपन भरी गति से एक प्रथम बुजुर्ग संत के चेतना के सागर में उमड़ पड़ी थी। एक प्रथम बुजुर्ग संत का माथा ठंडी पसीने से ढका हुआ था क्योंकि उसने संघर्ष करते हुए कहा, बुजुर्ग, मैं इस मूल्यांकन के लिए परीक्षक हूं। उसे समाप्त करने का इंतजार नहीं किया। बुजुर्ग लाबार अचानक गरज उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धप! एक प्रथम बुजुर्ग संत शक्तिशाली दबाव का सामना नहीं कर सका और घुटनों के बल गिरने के लिए मजबूर हो गया। उसका पूरा शरीर हिलने में असमर्थ था। बुजुर्ग लाबार ने आर्यन द्वारा परिष्कृत दानव आकर्षक पिल पर एक नज़र डाली। उसने गोली की गुणवत्ता को भी नहीं देखा, न ही उसने गोली के गुणों को महसूस किया और सीधे कहा, कचरा गोली 0 अंक। एक प्रथम बुजुर्ग संत स्तब्ध रह गया। उसने पहले आर्यन द्वारा परिष्कृत गोली का निरीक्षण किया था और यह निश्चित रूप से सही रैंक की थी। आर्यन के होंठों का कोना हल्का सा मुड़ गया क्योंकि वह ठंडी हंसी हंसा। पागलपन भरी बढ़त, ये बहुत सरल है, अपनी जान ले लो। आर्यन के हकीम कौशल का स्तर अब क्या था? 3 दिनों में स्लीपिंग ब्यूटी की मदद से उसके हकीम कौशल पहले ही 8वें स्तर तक पहुंच गए थे। इसके अलावा हकीम का उसका ज्ञान और गोली पर उसकी पकड़ पहले ही ग्रेट परफेक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसने सिस्टम का उपयोग करके दानव आकर्षक पिल का भी निरीक्षण किया था जिसे उसने परिष्कृत किया था। निस्संदेह एक सही गोली। पिल हॉल के हॉल मास्टर बुजुर्ग लाबार ने जाहिर तौर पर गोली को देखा भी नहीं और कहा कि यह एक कचरा गोली है। उन्होंने सीधे इसे 0 अंक दिए जो स्पष्ट रूप से आर्यन को निशाना बना रहा था।
खुले तौर पर धमकाना। उसकी आंखों में उच्च और शक्तिशाली भावना जैसे कि वह तुम्हें धमकाने वाला था ने आर्यन को बहुत नाखुश कर दिया। उसके शैतान देवता का शरीर और भी चिड़चिड़ा हो गया। फिर 0 अंक। हा, बच्चे, मुझे पता था तुम हकीम क्या है ये कैसे जान सकते हो। 3 लगातार 0 अंक, तुमने भी इतिहास रच दिया है। हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। ... आसपास उपहास भरी हंसी से भरा था। कुवाल सबसे खुश था। उसने आर्यन को तिरस्कार से देखा और कहा, आर्यन, गोलियों के लिए 0 अंक, लगातार 3 दौर के लिए 0 अंक, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने ये कैसे किया। हा। जिंगयुन एक कदम आगे बढ़ा और बोला, बुजुर्ग, कोई गलती होनी चाहिए। मेरे हकीम कौशल सब युवा मास्टर आर्यन द्वारा सिखाए गए थे। उसकी गोलियां कचरा गोलियां कैसे हो सकती हैं। बुजुर्ग लाबार ने बहुत सीधे तौर पर कहा, अगर मैं कहता हूं कि उसकी गोलियां कचरा गोलियां हैं तो वे कचरा गोलियां हैं। क्या तुम्हें यकीन नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुमने जो अमृत परिष्कृत किया है वह भी एक बेकार अमृत है और तुम्हें 0 अंक मिलेंगे। नागोंग भी बेहद नाखुश थी और बोली, यह किस तरह का परीक्षण है। आप जो परिणाम कहते हैं वह इतना ही है क्या। यह 18 स्तरीय नर्क है। बुजुर्ग लाबार ने उपहास किया, क्या तुम भी 0 अंक प्राप्त करना चाहते हो। जिंगयुन ने कहा, मादरचोद, तुमने गोली को देखा भी नहीं और कहा कि तुम्हें 0 अंक मिले। मैंने अभी भी कहा कि तुम एक कमीने हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बुजुर्ग लाबार की आंखें काली पड़ गईं। वह अचानक चिल्लाया। उसके शरीर पर दबाव एक विशाल लहर की तरह था जो हजारों फीट ऊंचा था, जिंगयुन की ओर स्मैशिंग कर रहा था। ये भी इसी समय था। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और जिंगयुन के सामने खड़ा हो गया, अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। धमाका, धमाका, धमाका। हवा में धमाके गूंजे। आर्यन का शरीर थोड़ा कांप उठा, हालांकि वह भारी दबाव सहन करने में कामयाब रहा। बुजुर्ग लाबार को घूरते हुए उसने पूछा, क्या आप पिल डिवीजन के हॉल लीडर हैं। कुवाल गरज उठा, आर्यन, ये कैसी आवाज है। तुम हॉल मास्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो। तुम। उसकी बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया। आर्यन का शरीर फिसलकर कुवाल के सामने आ गया। उसके बाद पूरी करने का इंतजार किए बिना आर्यन ने उसे थप्पड़ मारा। तुम साले, इस डैडी के लिए रुक जाओ। एक गूंजने वाले थप्पड़ ने कुवाल को जमीन पर गिरा दिया। धमाका। वह तुरंत एक मृत कुत्ते में बदल गया और जमीन पर बेहोश हो गया। एक ही थप्पड़ ने पूरी दुनिया को शांत कर दिया। आसपास के कुवाल के नौकर भी पीछे हट गए, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आर्यन ने पूछना जारी रखा, क्या आप 18 स्तरीय नर्क के पिल हॉल के हॉल मास्टर हैं। बुजुर्ग लाबार ठंडी हंसी हंसा, एक तरफ एक प्रथम बुजुर्ग संत को देखा और कहा, सार्वजनिक रूप से लड़ना मूल्यांकन विभाग के नियमों के अनुसार इस तरह के शिष्य को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। एक प्रथम बुजुर्ग संत के बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन की आवाज अचानक गुस्से से भर गई, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम 18 स्तरीय नर्क के पिल हॉल के हॉल मास्टर हो। उसकी आवाज फट गई। यह एक दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह था। पूरा मार्शल आर्ट अखाड़ा हिल गया। बुजुर्ग लाबार की आंखों का कोना भयावह हो गया क्योंकि उसने आर्यन को घूरा और कहा, मैं पिल हॉल का हॉल मास्टर हूं। आर्यन ने कहा, तो आप 18 स्तरीय नर्क के सबसे मजबूत हकीम हैं। बुजुर्ग लाबार ने कहा, आप कह सकते हैं। आर्यन ने कहा, बहुत अच्छा, क्या आपने नहीं कहा था कि मैंने जो गोलियां परिष्कृत की हैं वे कचरा हैं। तो मैं अब आपको चुनौती देता हूं। जैसे ही उसने समाप्त किया, जिंगयुन और नागोंग चौंक गए। एक प्रथम बुजुर्ग संत का चेहरा भी काला पड़ गया। नागोंग ने तुरंत आर्यन को पीछे खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो। वह कोई साधारण हकीम मास्टर नहीं है, वह 18 स्तरीय नर्क का हकीम मास्टर है, एक सुपर हकीम मास्टर जो उन लोगों के लिए गोलियां परिष्कृत करता है जो प्राथमिक देव रणभूमि में प्रवेश करते हैं। हकीम के मामले में कोई उससे तुलना नहीं कर सकता, इसलिए गड़बड़ मत करो। जिंगयुन ने भी सलाह दी, युवा मास्टर आर्यन, शांत हो जाओ। हम्फ। बुजुर्ग लाबार ने कुछ बार उपहास किया, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं और उसने कहा, तुम मुझे चुनौती दोगे। तुम्हें मुझे चुनौती देने की क्या योग्यता है। बच्चे, तुम्हें पेशाब करके खुद को देखना चाहिए। क्या तुम्हें मुझे चुनौती देने की योग्यता है। उसने आर्यन की चुनौती को स्वीकार करने से घृणा की। वह कौन था। 18 स्तरीय नर्क के पिल हॉल के हॉल मास्टर को डार्क वर्ल्ड में एक शिखर हकीम विशेषज्ञ कहा जा सकता था। एकमात्र शिष्य के पास उसे चुनौती देने की योग्यता नहीं थी। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने भी आर्यन को देखा और एक ध्वनि संचरण भेजा, आर्यन, गड़बड़ मत करो, मैं तुम्हारी गोली परिष्करण के परिणाम प्राप्त करने का तरीका सोचूंगा। आर्यन ने नहीं सुना लेकिन सीधे कहा, क्या तुम्हारे पीछे का मास्टर नहीं चाहता कि मैं 18 स्तरीय नर्क मूल्यांकन छोड़ दूं। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुरंत ये जगह छोड़ दूंगा। बुजुर्ग लाबार की आंखें थोड़ी काली पड़ गईं और उसने कहा, तुम्हारे 3 अंक हैं, तुम पहले ही परीक्षा जारी रखने की योग्यता खो चुके हो। हालांकि बुजुर्ग लाबार का स्वर बदल गया और उसने उपहास किया, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। उसने वास्तव में सहमति व्यक्त की। कई लोगों के चेहरे हिल गए। बुजुर्ग लाबार की क्या स्थिति थी। उसने वास्तव में आर्यन की चुनौती स्वीकार कर ली। बेशक, जिंगयुन, नागोंग और अन्य लोग तनाव में आ गए और तुरंत आर्यन के लिए चिंता करने लगे।
क्योंकि अगर आर्यन हार गया तो वह हमेशा के लिए परीक्षा जारी रखने की योग्यता खो देगा। अगर उसने चुनौती नहीं दी तो बातचीत के लिए अभी भी जगह हो सकती है। अगर बुजुर्ग लाबार ने चुनौती स्वीकार कर ली तो आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं होगा। आखिरकार बुजुर्ग लाबार की पहचान एक परीक्षक नहीं थी, इसलिए उसने गोली को जो स्कोर दिया वह केवल एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर कोई आर्यन के लिए आगे बढ़ता तो गोली को फिर से सत्यापित किया जाता। उस समय वह आर्यन को एक ही झटके में मार नहीं पाएगा। हालांकि अभी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आर्यन को हराना बहुत सरल था। अगर ऐसा होता तो वुशुंग ने उसे सौंपा गया कार्य पूरा माना जा सकता था। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने धीरे से कहा, बुजुर्ग मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं है। वह सिर्फ एक परीक्षार्थी है और आप पिल हॉल के हॉल मास्टर हैं। बुजुर्ग लाबार ठंडी हंसी हंसा, एक परीक्षार्थी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत करता है और सभी को नीचा दिखाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उसे एक सबक सिखाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है? इस पल में आर्यन ने धीरे से कहा, अगर मैं हारता हूं तो मैं तुरंत पहाड़ छोड़ दूंगा और परीक्षा से हट जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मजबूत हूं तो तुम क्या करोगे? मुझे हराओगे? हा हा हा। बुजुर्ग लाबार जोर से हंसा और कहा, बच्चे बस तुम्हारे उन शब्दों के आधार पर मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। आर्यन डरा नहीं और फिर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बुजुर्ग लाबार ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आर्यन के होठों का कोना मुड़ गया और उसने उपहास किया, मैं जो चाहता हूं वह बहुत सरल है, तुम्हारी जान। उसकी आवाज में हत्या का इरादा भरा था। यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। बुजुर्ग लाबार की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसकी आंखों में हत्या के इरादे का एक निशान था। उसने गंभीरता से कहा, बच्चे आज मैं तुम्हें बिना दफन के मरवा दूंगा। आर्यन ने कहा, बात करना बंद करो, चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, गोली प्रतियोगिता नहीं, जीवन प्रतियोगिता। ठीक है, अगर तुम्हें पुनर्जन्म की जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बुजुर्ग लाबार भी क्रोधित था। इस समय नागोंग ने आर्यन को पीछे खींच लिया और कहा, आर्यन वह पिल हॉल का हॉल मास्टर है, तुम उसके साथ गोली परिष्करण में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो? भले ही तुम्हारी गोली उससे बेहतर हो, कौन न्याय करेगा? वह कह सकता है कि तुमने जो दानव आकर्षक पिल परिष्कृत की है वह एक कचरा गोली है, और वह ये भी कह सकता है कि तुमने जो गोली परिष्कृत की है वह कचरा है। तुम उसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? जिंगयुन ने भी कहा, सही है, एक न्यायाधीश के बिना भले ही वह सफ़ेद हो हम कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यह एक बहुत गंभीर समस्या थी। ये कहने में सक्षम होना कि एक सही दानव आकर्षक पिल एक कचरा गोली थी, तो वह ये भी कह सकता था कि आर्यन की गोली एक कचरा गोली थी। वह पिल हॉल का हॉल मास्टर था, वह अधिकार था। तुम क्या कर सकते थे? आर्यन बहुत कमजोर था, वह बुजुर्ग लाबार को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता था। एक प्रथम बुजुर्ग संत आगे बढ़ा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो? तुम क्या सोच रहे हो? वह ये भी नहीं समझ सका कि आर्यन बुजुर्ग लाबार के साथ पिल प्रतियोगिता में क्यों प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। भले ही गोली उससे बेहतर थी, परिणाम वही होगा। बुजुर्ग लाबार निश्चित रूप से उसे हारने वाला नहीं मानेगा। इस तरह की प्रतियोगिता का केवल एक ही परिणाम होगा, आर्यन हार गया। अगर वह हार गया तो उसे करारी हार मिलेगी। न केवल उसे मूल्यांकन विभाग से निष्कासित कर दिया जाएगा बल्कि वह एक घातक आपदा भी लाएगा। कुवाल ने अपना सिर हिलाया और अपने कोमा से जागा। वह गुस्से से फटने वाला था, लेकिन जब उसने अभी अभी हुए थप्पड़ के बारे में सोचा तो उसका शरीर सिकुड़ गया और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, आर्यन अगर तुम चुनौती स्वीकार करते हो तो तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम एक कछुआ कमीने हो। आर्यन ने उसे अनदेखा कर दिया। नागोंग, जिंगयुन और अन्य लोगों के प्रति उसने केवल मुस्कुराया और कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं जो करना चाहता हूँ वह बहुत सरल है, उसकी जान ले लो। वे तीनों स्तब्ध रह गए। गोलियां गड़ने से उसकी जान कैसे जा सकती है? उसे हराओ, ये तो असंभव था। आर्यन मंच पर चला गया, दूसरी तरफ बुजुर्ग लाबार को देखा और मुस्कुराया, क्या हम शुरू कर सकते हैं? बुजुर्ग लाबार के होठों का कोना मुड़ गया और हंसा, जरूर। ये भी इसी समय था। बुजुर्ग लाबार ने अपना दाहिना हाथ पलटा और एक कड़ाही बुलाई। गोली भट्टी पर सभी प्रकार के अजीबोगरीब जानवर उकेरे गए थे और यह सुनहरी रोशनी की लहरें छोड़ रही थी। गोली भट्टी से सभी प्रकार की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कि उसके भीतर गड़गड़ाहट गरज रही हो। गोली भट्टी के प्रकट होते ही एक प्रथम बुजुर्ग संत का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, जीवन मास्टर आर्टिफैक्ट मायरियाड बीस्ट स्पिरिचुअल कड़ाही। हो, जिंगयुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, कौन सा जीवन दिव्य हथियार? क्या नताल मास्टर आर्टिफैक्ट सब हथियार और रक्षात्मक आत्मा खजाने नहीं थे? ये गोली भट्टी क्यों है? एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कहा, वह अन्य मार्शल कल्टिवेटरों से अलग है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति हकीम से आती है। वह अपने हकीम का उपयोग करके अपने जीवन मास्टर आर्टिफैक्ट का पोषण करता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह शुरू से ही अपना नियति आर्टिफैक्ट बुलाएगा। ऐसा लगता है कि एक प्रथम बुजुर्ग संत ने आर्यन को देखा और आह भरी। आर्यन निश्चित रूप से हार जाएगा। मुझे डर है कि आज
एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह बहुत छोटा और जोश से भरा हुआ है। उसे सहन करना बिल्कुल नहीं आता। कितना दुखद। वह आर्यन को बहुत पसंद करता था। हालांकि आर्यन के आज के प्रदर्शन ने उसे निराश कर दिया था। अगर उसने थोड़ी देर सहन किया होता तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। इसके अलावा भले ही बुजुर्ग लाबार ने कहा कि वह गोली शून्य नहीं मानी जाएगी, उसे फिर भी मूल्यांकन के लिए लाना होगा। हालांकि आर्यन ने अपने भविष्य का उपयोग बुजुर्ग लाबार के साथ लड़ने के लिए किया था। हारना अपरिहार्य था और आर्यन को हमेशा के लिए 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। नागोंग ने भी भौहें चढ़ाईं। वह केवल यही सोच रही थी कि आर्यन को कैसे जीवित रखा जाए। जिंगयुन चिंता से जल रहा था और बोला, तो अब हम क्या करें? युवा मास्टर, आर्यन को नीचे बुलाओ। कुवाल जीवंत हो उठा और तुरंत हंसा। गोली की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर वह अब नीचे आता है तो वह हार मान लेगा और उसे अभी भी दंडित किया जाएगा। हा। अंत में उसे अभी भी 18 स्तरीय नर्क से निष्कासित कर दिया जाएगा। शायद मैं आज यहीं मर जाऊंगा। कुवाल ने आत्मसंतुष्टि से हंसा। वह आर्यन से हड्डियों तक नफरत करता था। जिंगयुन ने कुवाल को घूरा और कहा, तुम ही हो जो यहाँ मरने वाले हो। युवा मास्टर, आर्यन का अभी का थप्पड़ पर्याप्त नहीं था, है ना? कुवाल की आंखों के कोने पर मांसपेशियों में ऐंठन हुई और उसने कहा, जिंगयुन तुम क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो? जिंगयुन क्रोधित था, लेकिन एक प्रथम बुजुर्ग संत ने उसे रोक दिया। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने कुवाल को ठंडी आंखों से देखा और कहा, लोग तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो मैं शिष्ट नहीं रहूंगा। कुवाल मुस्कुराया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। गोली लड़ाई के मंच पर बुजुर्ग लाबार ने अपना नियति आर्टिफैक्ट निकाला और कहा, मैं किसी भी चुनौती के खिलाफ अपनी चौकसी कम नहीं करूंगा। मेरा प्रतिद्वंद्वी कितना भी कचरा क्यों न हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरों को कुचलने का एहसास पसंद है। मुझे दूसरों को जमीन पर कुचलने और उठने में असमर्थ होने का एहसास पसंद है। बच्चे, बस इसका आनंद लो। जैसे ही उसने समाप्त किया, भट्टी में आग जलने लगी। धमाका धमाका धमाका। इसमें एक सुनहरी दिव्य शक्ति भी थी। नियति आर्टिफैक्ट और गोली भट्टी ने एक मजबूत प्रतिध्वनि दी और शक्ति की धाराएं फट गईं। यह अतुलनीय रूप से मजबूत थी। ये गोली परिष्करण तकनीकों से पूरी तरह से अलग था जो आर्यन ने देखी थी। ये गोली परिष्करण तकनीकों की एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। बुजुर्ग लाबार 18 स्तरीय नर्क के पिल हॉल का हॉल मास्टर क्यों बन पाया? ये भाग्य के कारण नहीं बल्कि पूर्ण शक्ति के कारण था। आर्यन का दिल कांप गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नियति आर्टिफैक्ट एक गोली भट्टी थी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। इसके अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, ये गोली की लड़ाई गोलियों की प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि जीवन की थी। आर्यन चला और बोला, क्या तुम तैयार हो? स्लीपिंग ब्यूटी हंसते हुए बोली, मैं बहुत देर से तैयार हूँ। आर्यन ने कहा, तो चलो शुरू करते हैं। गड़गड़ाहट। आर्यन की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक फट गई। उसके बाद भट्टी की आग पागलपन से जलने लगी। लौ को छूते ही पेट्रोल तुरंत प्रज्वलित हो गया, जिससे बुजुर्ग लाबार थोड़ा चौंक गया। इतनी बड़ी आग को देखकर बुजुर्ग लाबार ने भी तिरस्कार में उपहास किया, तुम्हें यह भी नहीं पता कि गोलियां परिष्कृत करना क्या है? लेकिन इस पल में उसका शरीर अचानक डूब गया और किसी कारण से उसने अचानक खुद को थप्पड़ मारा। वह अपने हाथ को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सका। हिस जब उसने स्पिरिट ग्रास को नीचे फेंका तो उसने सीधे उबलती हुई भट्टी में उसे तला जैसे वह सब्जियां तल रहा हो। हालांकि उसने सब्जियां तलने के लिए एक करछूल का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके पास बहुत सारे हाथ थे। उसका पूरा हाथ लाल और छाले से सूजा हुआ था। ये सब नहीं था। जैसे कि तलना पर्याप्त अच्छा नहीं था, उसने अपना सिर नीचे किया और अपना पूरा सिर अंदर डाल दिया। एक पागलपन भरी चीख गूंजी और साथ ही एक पागलपन भरी हलचल। अपने चेहरे का उपयोग करके गोलियां परिष्कृत करना, वाह, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जैसा कि पिल हॉल के हॉल मास्टर से उम्मीद की जाती है, वह अद्भुत है। आर्यन हंसा और अपने दिल में ठंडी आवाज में कहा, पिल बैटल, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं वह तुम्हारी जान है। स्लीपिंग ब्यूटी हंसते हुए बोली, उसे कहो कि अहंकारी हो। उसने वास्तव में कहा कि मेरे मास्टर द्वारा परिष्कृत गोलियां कचरा गोलियां हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं, परिणाम बहुत गंभीर हैं। क्या ये काफी है? अभी नहीं। आर्यन चाहे जो भी गोली परिष्कृत करता, भले ही वह गोली को परिष्कृत करने के लिए ताइशान की शक्ति का उपयोग करता, अंतिम परिणाम वही होता। बुजुर्ग लाबार उसे हारा हुआ घोषित कर देता। इसलिए शुरुआत से ही आर्यन ने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था। वह एक गोली के लिए नहीं बल्कि एक जीवन के लिए लड़ रहा था। बुजुर्ग लाबार के जीवन के लिए। उसकी लपटें अचानक भड़क उठी, जिससे बुजुर्ग लाबार का तनावग्रस्त मन थोड़ा शांत हो गया। इस क्षण स्लीपिंग ब्यूटी का विचार उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये कहा जा सकता है कि वह इसे पूरी तरह से सहन करने में असमर्थ था। बाएं हाथ से तल रहा था, दाएं हाथ से तल रहा था, सिर से तल रहा था, पैरों से तल रहा था, अंततः यहाँ तक कि उसका नियति आर्टिफैक्ट, वह मायरियाड बीस्ट स्पिरिचुअल फनेस जिसे उसने 100 वर्षों तक पाला था, भी इसे सहन नहीं कर सका और फट गया। गड़गड़ाहट। ये सीधे टूट गया।
भट्टी फट गई थी। आर्यन तुरंत जोर से हंसा। आओ और देखो, 18 स्तरीय नर्क के पिल हॉल मास्टर ने गोलियां गढ़ते समय अपनी भट्टी उड़ा दी है। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वाह, मैंने पहले कभी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा। ये भी इसी समय था। आर्यन ने अपनी आग बुझाई और एक छोटी उंगली के आकार की गोली निकाली और बोला, अरे बाप रे, मुझे माफ़ करना, मैंने केवल एक पहली रैंक की गोली परिष्कृत की है और यह अभी भी एक निम्न स्तर की उपचार गोली है। हालांकि ये तुम्हें हराने के लिए काफ़ी है। भट्टी फट गई और सभी गोलियां नष्ट हो गईं। केवल आर्यन ही एक गोली परिष्कृत कर सकता था, भले ही वह एक कचरा गोली हो, उसे हरा सकता था। मंच के नीचे के लोग सभी हक्का बक्का रह गए थे। वे पूरी तरह से चकित थे। क्या चल रहा था? क्या बुजुर्ग लाबार पर कब्जा कर लिया गया था? अपनी आंखों से अपने 100 साल से पाले हुए नियति आर्टिफैक्ट को फटते हुए देखकर बुजुर्ग लाबार का दिल अत्यधिक दर्द में था। फिर उसने आर्यन का आत्मसंतुष्ट भाव देखा। वह इतना क्रोधित था कि वह इसे बाहर नहीं निकाल सका। फुट! उसने एक मुंह मूल खून थूका। बुजुर्ग लाबार का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वह बेहद दयनीय लग रहा था। तुम कुत्ते, तुमने किस तरह की बुरी कला का इस्तेमाल किया? आर्यन ने उपहास किया। बुजुर्ग लाबार, तुमने हारने के बाद कहा कि मैंने बुरी कलाओं का इस्तेमाल किया। हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कहो, मैं तुम्हें जीतने दूंगा। क्या बकवास हॉल मास्टर, मुझे लगता है कि यह सिर्फ कुत्ते की गोबर का ढेर है। बुजुर्ग लाबार की आंखें बाहर निकल आईं क्योंकि उसने आर्यन को घूरा। तुम आर्यन ने कहा, मेरा क्या? क्या तुम गोलियां गढ़ रहे हो? क्या तुम तल रहे हो? तुमने कड़ाही क्यों उड़ा दी? मुझे कहना होगा, तुम सचमुच बहुत जबरदस्त हो। फुट! ये सोचकर कि उसका जीवनबद्ध मास्टर आर्टिफैक्ट नष्ट हो गया था, बुजुर्ग लाबार खुद को रोक नहीं सका और एक और मुंह काला मूल खून उल्टी कर गया। उसने कहा, बच्चे, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये खत्म नहीं हुआ है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है? बुजुर्ग लाबार का भाव बदल गया और उसने तुरंत कहा, प्रथम बुजुर्ग संत, उसे रोको। इस बच्चे को मेरे लिए मार डालो। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना और कहा, बुजुर्ग, आप क्या कह रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोलिए। अभी दबाव ने उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और वह क्रोध से भरा हुआ था। हालांकि उसे नहीं पता था कि आर्यन ने बुजुर्ग लाबार को ऐसा बनाने के लिए किस बुरी कला का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसके भाव नहीं बदले, वह अंदर से बेहद खुश था। आर्यन को रोको, वह एक बेवकूफ़ था। बुजुर्ग लाबार का भाव और भी बदसूरत हो गया क्योंकि वह पीछे हट गया। बच्चे, मैं पिल डिवीजन का लीडर हूँ। अगर तुमने मेरे सिर पर एक भी बाल छूने की हिम्मत की तो 18 स्तरीय नर्क तुम्हें बख्शेगा नहीं। तो क्या हुआ अगर तुम पिल डिवीजन के लीडर हो? क्या मैं हूँ? आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम अभी बहुत अहंकारी नहीं थे? क्या तुम अभी बहुत अहंकारी नहीं थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैंने जो गोलियां गढ़ी हैं वे कचरा गोलियां हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे तुम्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं है? साला! आर्यन की आवाज़ अचानक फट गई और वह गरज उठा, अब तुम मुझे क्यों नहीं दिखाते कि तुम कितने अहंकारी हो पिल डिवीजन के मास्टर? मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा। काला और सफ़ेद उल्टा हो गया था और शैतान देवता का शरीर क्रोधित था। धमकाना! आर्यन निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्यन द्वारा डांटे जाने के बाद बुजुर्ग लाबार एक शब्द भी नहीं कह पाया। वह केवल आर्यन को घूर सकता था। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और उसके मुंह से लगातार मूल खून निकल रहा था। वह अपने दिल में बहुत डरा हुआ था। इस क्षण आर्यन अचानक आगे बढ़ा। बुजुर्ग लाबार का शरीर कांप उठा क्योंकि उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत! आर्यन की हथेलियां गड़गड़ाहट की तरह थीं क्योंकि उसने भारी रूप से प्रहार किया और कहा, मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा। गड़गड़ाहट! उसने दोनों मुट्ठियों से प्रहार किया, लेकिन उस पल में एक मोटी क्यूई शील्ड का दरवाजा नीचे गिर गया, जैसे खेल में बलून का दरवाजा। एक सुनहरा दरवाजा। जब आर्यन की मुट्ठियां उस पर पड़ी तो उसकी बाहें सुन्न हो गईं, उसकी मुट्ठियां टूट गईं और ताज़ा मूल खून बहने लगा। उसका शरीर भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। तुरंत कई बुजुर्ग आकाश से नीचे उतरे और बुजुर्ग लाबार के बगल में भारी रूप से उतरे। बुजुर्गों में से एक ने गहरी आवाज में कहा, बस, क्या ये काफ़ी है? मुझे नहीं लगता। वह अपने गुस्से में कैसे रुक सकता था? अगर तुम कहते हो कि यह काफ़ी है तो क्या मैं बहुत शर्मिंदा नहीं होऊंगा? उस पल में आध्यात्मिक ऊर्जा ने मूल्य को मारना शुरू कर दिया और एक मोटी आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आर्यन के शरीर से भाप की तरह एक मजबूत शक्ति निकली। एक कदम, एक झटका। अखाड़ा टूट रहा था। वह तेजी से ऊपर दौड़ा और अपनी मुट्ठियों के एक झटके के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश की गेंद में संघनित हो गई और भारी रूप से बाहर निकल गई। मैंने कहा, बस। बूढ़ा व्यक्ति भी थोड़ा क्रोधित था। एक शक्तिशाली बल नीचे गिर गया, आर्यन के शरीर पर दबाव डाल रहा था। बस, इसने सीधे आर्यन को कैद कर लिया, जिससे आर्यन का शरीर हिलने में असमर्थ हो गया। ये दिव्य शक्ति की एक धारा थी। वह शक्ति जिसे आर्यन तोड़ नहीं सका। बेशक वह उसकी अपनी ताकत थी। उसके दिल में विचार चला,
असुर दिव्य शरीर। बज़, युद्ध नियम। राजा की विरासत की शक्ति फट गई, सीधे उसके शरीर में दिव्य शक्ति को तोड़ दिया। फिर उसकी गति अचानक बढ़ गई और उसकी मुट्ठी बुजुर्ग लाबार के चेहरे पर भारी रूप से पड़ी। तुम सही गलत नहीं बता सकते, तुम्हारे जैसा कचरा बुजुर्ग बनना चाहता है। धमाका, फुट। बुजुर्ग लाबार ने एक मुंह मूल खून थूका क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। ये भी इसी समय था। दूसरा बुजुर्ग क्रोधित था, कितना अनर्गल। उसने आगे मुक्का मारा। धमाका, आर्यन को 100 मीटर दूर फेंक दिया गया इससे पहले कि वह भारी रूप से जमीन पर गिर जाए, जिससे वह टूट गया। आर्यन ने भी इस अवसर का फायदा उठाते हुए एक मुंह मूल खून थूका। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें एक बुजुर्ग की आलोचना करने का क्या अधिकार है? बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। आर्यन ने अपने मुंह के कोने से मूल खून नहीं पोंछा, बल्कि कदम दर कदम ऊपर चला गया। एक और बुजुर्ग ने फिर से चिल्लाया, आर्यन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बस करो। बस, हे। जब उसने काले और सफ़ेद को उलट दिया था तब तुमने क्यों नहीं कहा था कि यह काफ़ी है? क्या अब उद्धारकर्ता बनना पर्याप्त है? कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसे मार डालो। अगर वह नाखुश था तो वह नाखुश था। उन्होंने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, ये बेकार था। आर्यन बस मारना चाहता था। जितना ज़्यादा उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की उतना ही वह मारना चाहता था। वह बस इतना ही पागल था। हम्फ, एकमात्र शिष्य पहले से ही इतना अहंकारी है, वह बहुत उद्दंड है। बुजुर्गों में से एक ने उसे घूरा और जोर से चिल्लाया। फिर उसके शरीर से दबाव हिमस्खलन की तरह आगे बढ़ा। धमाका धमाका धमाका, हवा फट गई। वह आर्यन की ओर दौड़ा। बुजुर्ग लाबार के होठों का कोना मुड़ गया और वह ठंडी हंसी हंसा, बच्चे तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ आओ और मुझे मारो, हा हा हा। वह बेहद गर्वित था। ये कुछ बुजुर्ग सभी बैटल हॉल के बुजुर्ग थे और वे सभी विशेषज्ञ थे। आर्यन से निपटना आसान था। वह अपने दिल में चुपके से खुश था। झांगला पर हमला करना चाहे तुम कितने भी सक्षम क्यों न हो, तुम्हें अभी भी 18 स्तरीय नर्क के मूल्यांकन से निष्कासित कर दिया जाएगा। उस समय हे बातें बिगड़ रही थीं। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक प्रथम बुजुर्ग संत ने भौहें चढ़ाईं और कहा, आर्यन गड़बड़ मत करो। नागोंग भी चिंतित लग रही थी। हा हा हा, आओ आओ और मुझे मारो। तुम कुत्ते आओ और अब मुझे मारो। बुजुर्ग लाबार ने अपने गुस्से को बेरहमी से बाहर निकाला। आर्यन द्वारा कुचले जाने से वह बेहद नाखुश था। आर्यन ने भारी दबाव का सामना किया, उसके हाथ नीचे डूब गए और सीधे मोटे दबाव में जा घुसे। वह अपने दिल में गरज उठा, तारों को अवशोषित करने वाली महान तकनीक, फट जाओ। अपनी हथेलियों को खोलते हुए आर्यन की कनपटियां अचानक फूल गईं, पागलपन से दबाव की शक्ति को अवशोषित कर रही थीं। सिर्फ आधे सेकंड में मेरे लिए तोड़ो। फट, दबाव बाधा टूट गई। आर्यन ने अपने मन के निर्देशों को 1 सेकंड में स्थानांतरित किया, इसे डबल अटैक कार्ड से जोड़ा और चिल्लाया, सक्रिय। ये वह विशेष इनाम था जो उसे सर्वोच्च रैंक स्पिरिट ग्रास की खोज मिशन पूरा करने पर मिला था। बस यही कि उसे एस रैंक रेटिंग नहीं मिली थी और न ही उसे बड़े ड्रॉ से इनाम मिला था। बज़, सिस्टम संकेत, डबल अटैक कार्ड सक्रिय हो गया। अवधि 3 मिनट। उसकी ताकत और गति दोगुनी हो गई। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में बुजुर्ग लाबार के सामने आ गया। उसने अपनी हथेलियों से तारों को अवशोषित करने वाली महान कौशल से अवशोषित ऊर्जा को बाहर निकाला और बुजुर्ग लाबार के सीने पर प्रहार किया। धमाका धमाका, एक शक्तिशाली बल फट गया और बुजुर्ग लाबार एक टूटे हुए पतंग की तरह हवा में उड़ गया। उसका सीना फट गया और उसने हवा में एक मुंह मूल खून थूका। धमाका, ये भारी रूप से जमीन पर गिर गया। जब उसके सिर के ऊपर की एचपी बार सबसे नीचे पहुंच गई तो सिस्टम बीप किया। डिंग, मेजबान आर्यन को बुजुर्ग लाबार को मारने के लिए 1 लाख अनुभव, 78,900 आध्यात्मिक ऊर्जा और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान आर्यन को गॉड अमृत तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसकी साधना करना चाहते हैं? मेजबान आर्यन को दिव्य परिष्करण ज्वाला प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विलय करना चाहते हैं? मेजबान आर्यन को, अच्छी चीज़, मैं उन सभी को ले लूंगा। आर्यन अपने दिल में मुस्कुराया। सिस्टम लगातार फटता रहा। सिस्टम के संकेत सुनकर आर्यन की आभा थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अपने चारों ओर हक्का बक्का बुजुर्गों को देखा जिनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे मारने की भीख मांग रहा हो। ऐसी अनुचित मांग के साथ मैं केवल उसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह मददगार होते हैं। आर्यन हंसा। पूरा दर्शक वर्ग सदमे में था। पिल हॉल के हॉल मास्टर का 18 स्तरीय नर्क में बहुत सम्मानित स्थान था। उसने उन लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां प्रदान की थीं जो प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश करते थे, लेकिन अब उसे आर्यन ने मार दिया और यह उनकी नाक के नीचे हुआ। इसे क्या कहते हैं? वह बस बहुत अहंकारी था। कितना कानूनविहीन। उसने पिल हॉल के हॉल मास्टर को मार डाला। पागल, वह सचमुच पागल है। ये क्या वह अब अपनी जान नहीं चाहता? क्या वह सचमुच उसे मारने की हिम्मत करता है? हे भगवान, वे सभी हक्का बक्का रह गए थे, उनके चेहरे सदमे से भरे थे।
बुजुर्ग लाबार की पहचान बुजुर्ग लादान से पूरी तरह से अलग थी। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। बुजुर्ग लाबार पिल हॉल का हॉल मास्टर था। वह 18 स्तरीय नर्क के 10 हॉल मास्टरों में से एक था, लेकिन उसे आर्यन ने बस ऐसे ही मार डाला। यह 18 स्तरीय नर्क के मुंह पर एक तमाचा था। चारों बुजुर्गों के दिलों में क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। आर्यन, उनकी आवाज़ें गड़गड़ाहट की तरह थीं। हवा में लगातार धमाके गूंज रहे थे क्योंकि एक भारी दबाव बिजली के बोल्ट की तरह आर्यन के सिर पर उतरा। आर्यन का शरीर डूब गया और उसे खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। शक्ति बहुत मजबूत थी, ये घनी दिव्य शक्ति से भी भरा था। बुजुर्ग ने चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? आर्यन संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अहंकारी था। मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। चूंकि मैंने शर्त लगाने के लिए सहमति व्यक्त की, मुझे इसका सम्मान करना होगा। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शर्त मत लगाओ। अशिष्ट दबाव की एक और लहर नीचे गिरी और एक और बुजुर्ग आर्यन के सामने उतरा। धमाका! आर्यन के सिर के ऊपर बल दोगुना हो गया। उसके पैर हिंसक रूप से कांप उठे, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं झुका। उसने गंभीरता से कहा, बकवास करना बंद करो। तुम मुझे मरना चाहते हो, है ना? तुम्हारे पास जो भी चालें हैं बस उनका इस्तेमाल करो। मैं उन सभी को ले लूंगा। धत तेरे की, बकबक मत करो। क्या तुम बस मुझे मरना नहीं चाहते थे? तो आओ। आर्यन कभी किसी से नहीं डरा था। अन्य दो बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कभी ऐसा अहंकारी शिष्य नहीं देखा था जिसने अपने बुजुर्गों का अनादर करने और इतना अहंकारी होने की हिम्मत की हो। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो 18 स्तरीय नर्क का चेहरा कहाँ जाएगा? तुरंत उनका दबाव एक ही समय में नीचे गिर गया। धमाका धमाका! आर्यन के पैर लगभग इसे और सहन नहीं कर पाए, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींची। विचार चला और कहा, आइस थंडर डिवाइन बर्ड, स्वर्ग को निगलने वाला चूहा, फायर यूनिकॉर्न एविल आई, तुम सभी मेरे लिए तैयार हो जाओ। धत तेरे की, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम सभी मर जाओगे। स्लीपिंग ब्यूटी ने कहा, मास्टर मेरा क्या? आर्यन ने कहा, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। आर्यन को नहीं पता था कि उसकी शक्ति क्या थी, उसकी लड़ने की ताकत कितनी मजबूत थी। उसे नहीं पता था, वह एक बहुत ही अस्थिर कारक थी, इसलिए आर्यन ने उसे जल्दबाजी में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। तुम अभी भी इतने अहंकारी होने की हिम्मत करते हो, बच्चे? तो चलो देखते हैं कि तुम कितना और अहंकारी हो सकते हो। धमाका! उन चारों ने एक ही समय में हमला किया और शक्ति की चार धाराएं भारी रूप से नीचे गिरीं। आर्यन का शरीर डूब गया और उसने जोर से गाली दी, आओ आओ। विचार चला। जैसे ही वह आइस थंडर बर्ड को सक्रिय करने वाला था, आकाश अचानक काला पड़ गया। रुक जाओ! गड़गड़ाहट! एक विशाल शक्ति नीचे आई, सीधे उन चारों की शक्ति को सील कर दिया। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पैरों के चारों ओर लहरें कुंडलित थीं और प्रत्येक लहर एक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उन चारों के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने तुरंत अपने शरीर सीधे किए और सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार तीसरे बुजुर्ग। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे एक महिला थी, बड़ी बहन वांगनू। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के जमीन पर उतरने के बाद उसने आर्यन को गंभीरता से देखा और कहा, तुम आर्यन हो? इससे पहले कि वह समाप्त करता, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जारी रखा, वह आर्यन जो नियति का इंसाफ से बच गया।